जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्केन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्या है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम ऑप्शन नंबर सी 1866 ईस्वी में दिया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमंडलीय ताप वृद्धि। चलिए आपका अगला सवाल है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है? तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है तो कहाँ से आरंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा मुख गुहा से। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उत्तल लेंस। चलिए आपका अगला सवाल है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मेंडल के एक संस्करण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3:1 के। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्क्रिय गैस। चलिए आपका अगला सवाल है, विद्युत धारा प्रबलता का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। चलिए आपका अगला सवाल है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायां अलिंद। चलिए आपका अगला सवाल है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैगनी कलर का। चलिए आपका अगला सवाल है, साइंस मिरर के रूप में उपयोग होता है तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस से लिया गया है।
ये आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने का उम्र को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 552। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लेम्पर्ट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांदार शाह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है,